A journey to one of the most divine place in India, Adi Kailash, where we left behind the city race to find Mahadev in a peaceful place. शिव कैलाशों के बसी धौलीधारों। As we began our trail, every turn, every road, every village, and every challenges brought us closer to the majestic mountain. हमें कहीं ना कहीं पता था ये कोई ऑर्डिनरी जर्नी नहीं होने वाली. It's a spiritual and physical adventure through the Himalayan trails. And this journey healed us and gave us the stories that we'll remember forever. Hey everyone, welcome back to the channel Lifestyle with Gul. So बहुत सारे excitement, traveling and road blocks के बाद finally वो दर्शन का दिन आ ही गया जब हम आदि कैलाश के सामने खड़े होंगे और महादेव की मौजूदगी को महसूस करेंगे. So make sure to watch till the end because this experience was truly once in a lifetime. Let's begin. एक्चुअली हमने अपना अलार्म मॉर्निंग 5 AM का लगाया था बट स्टिल 30 मिनट्स लेट थे. एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू आर हेडिंग फॉर द दर्शन इवन दो 30 मिनट्स मैटर. सो हम जितना जल्दी हो सकते थे उतनी जल्दी रेडी हुए. क्योंकि आज का स्पॉट हाई एल्टीट्यूड पर था तो हमने विंटर वेयर की अच्छे से लेयरिंग की थी एंड वी वॉर Decathlon -5 degree jacket and honestly it was a lifesaver in that freezing cold. हमने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया क्योंकि डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था. सो हमने अपनी बाइक ली एंड हिट द रोड एंड रियली द व्यू ऑन द वे जस्ट ब्रेथ टेकिंग एंड द बेस्ट पार्ट द रोड वर सुपर वेल मेंटेन सो वी कुड एंजॉय द सीनरी इवन मोर. आपको यहाँ बहुत से चेक पोस्ट मिलेंगे जहाँ फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड है सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से एंड विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल. आगे जाके 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप कुटी विलेज को क्रॉस करेंगे जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं और जहाँ आपको ब्रेकफास्ट एंड लंच के लिए अच्छे फूड ऑप्शंस भी मिलेंगे. I must say, the view along the route was mesmerizing. At the same time, we wanted to reach early, so we kept going. और यहीं आपको पार्वती माता के मुकुट के भी दर्शन होंगे. So soon, from a distance, we could finally see the base camp in Jolingong. हम उस टाइम 19,700 फीट की हाइट पे थे तो एक्साइटमेंट तो बनता था. बट जैसे ही हम थोड़ा पास पहुंचे हमने देखा कि आदि कैलाश फॉग से कवर्ड था. वी वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, जस्ट मिस्ड द क्लियर व्यू बाय फ्यू मिनट्स. हमने बेस कैम्प में थोड़ा रेस्ट किया और फिर शिव गौरी टेम्पल की ओर चल दिए जो 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में था बेस कैंप से. मैंने टेम्पल के अंदर शूट नहीं किया बट बहुत सुंदर दर्शन हुए शिव गौरी के. टेम्पल के साथ ही आपको पार्वती सरोवर के भी दर्शन होंगे. Really, when you sit in front of Adi Kailash, right by the Parvati Sarovar, you just feel something divine, something you really can't explain in words. हमने पार्वती सरोवर से जल लिया और अपनी गौरीकुंड की यात्रा शुरू की जिसका डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर का था शिव गौरी टेम्पल से. बट जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े
महादेव ब्लेस्ड अस और हमें क्लियर दर्शन हुए आदि कैलाश के। We got a clear and majestic view of Adi Kailash. That was a goosebumps moment for us. बाकी हमारे साथ जो और भी श्रद्धालु थे वो भी उतने ही खुश हो रहे थे। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए क्योंकि वो 11:30 का मॉर्निंग टाइम था और उस टाइम दर्शन होने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम शॉकिंग इन दैट डिवाइन मोमेंट वी कंटिन्यू अहेड। हमने रास्ते में भीम की खेती भी देखी। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के समय ये खेती भीम द्वारा उगाई गई थी, जहां आज भी धान की फसल अपने आप उगती है। बट सिंस वी हैड टू कंटिन्यू टुवर्ड्स गौरीकुंड जाने का ट्रैक बहुत नैरो है एंड वेल मेंटेन भी नहीं है, सो यू रियली हैव टू वॉक केयरफुली। बट हम चलते गए और अपने सामने महादेव के दर्शन करते रहे। Suddenly, we heard a loud sound of avalanche right in front of us. It's like nature reminding us of its power. क्योंकि गौरीकुंड काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पेंटिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होगा। बट हेड्स ऑफ, I once saw 60 to 70 years devoted, trekking with full faith and safety. So after some efforts and continuous chanting of Mahadev's name, we finally reached गौरीकुंड। और क्या नज़ारा था वहाँ का! शांति, सुकून, सुंदरता हर जगह फैली हुई थी और हम वहाँ महादेव की मौजूदगी महसूस कर सकते थे। This isn't just a trip, as you see, it's a journey into divinity. Honestly, we didn't want to leave, but we had to move on because the weather in that area changes unpredictably. And from there, we began our journey back. While leaving, there was a little sadness in our hearts too, but still, we had to move forward because the next day we had another big destination, the Om Parvat. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जर्नी। इफ़ यू फेल्ट द डिवाइन वाइब्स, हिट दैट लाइक बटन, ड्रॉप योर थॉट्स इन कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जॉइन अस ऑन द नेक्स्ट एपिक जर्नी ऑफ ओम पर्वत। अंटिल देन, हर हर महादेव।